तो आज हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। तो मूवी शुरू होती है जहां हम अपने उन हीरोज को देखते हैं जो थैनोस के चुटकी बजाने से गायब हो चुके हैं। यहाँ कॉलेज के कुछ लोग बताते हैं कि कैसे 5 साल पहले दुनिया के लोग अचानक से गायब होने लगे थे, लेकिन फिर उसके बाद आए एवेंजर्स जो फिर से लोगों को वापस ले आए। अब हम यहाँ पीटर को देखते हैं जो अपने फ्रेंड नेड से कहता है कि वो कॉलेज ट्रिप पे MJ के साथ बैठ के जाना चाहता है और वेनिस जाके उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन नेड उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे और कॉलेज की यूरोप ट्रिप पे मजे करे। अब हम आंट मे को देखते हैं जो होमलेस लोगों के लिए घर के कलेक्शन कर रही होती हैं। पीटर भी वहाँ स्पेशल अपीयरेंस के लिए पहुँच जाता है। तभी पीटर और आंट में बैक स्टेज पे बात कर रहे होते हैं कि हैप्पी भी वहां आ जाता है। वो पीटर को बताता है कि निक फ्यूरी उसे कॉल कर रहे हैं। पीटर कहता है कि वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। हैप्पी कहता है कि वो केवल सुपर हीरोज को ही कॉल करते हैं। तभी पीटर का फोन बजता है जो निक फ्यूरी का होता है। पीटर हैप्पी से बात करने को कहता है पर पीटर निक का कॉल काट देता है। हैप्पी ये देख के कहता है कि तुम निक फ्यूरी का कॉल नहीं काट सकते हो। कि तभी पीटर वापस शो में अपना इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है और कहता है कि वो ट्रिप के बाद उन्हें कॉल करेगा। जिसके बाद इंटरव्यू में कई सवालों से वो बहुत नर्वस और परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो टोनी को बहुत मिस करता है। अगली सुबह पीटर ट्रिप के लिए अपना बैग पैक कर रहा होता है कि आंट में वहां आती हैं जो पीटर को परेशान देखती हैं, जिसपे पीटर उनसे कहता है कि उसे एक वेकेशन और एक ब्रेक चाहिए। वो उससे कहती हैं कि तुम अपना सूट जरूर ले लेना, लेकिन पीटर अपने सूट को नहीं रखता है। अब पीटर नेड और बाकी स्कूल फ्रेंड्स के साथ प्लेन में होते हैं, जिसके बाद वो लोग वेनिस पहुंचते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे चेकआउट करते समय गार्ड पीटर के बैग को चेक कर रहा होता है। वो उसे खोलती है जिसके अंदर पीटर का सूट होता है जो कि आंट मे ने रखा होता है। पीटर और उसके बाकी स्कूल फ्रेंड्स सब बोट से वेनिस की गलियों से होते हुए अपने होटल की तरफ जाते हैं जहां वो लोग रहने वाले हैं, और आराम करने के बाद वो लोग वेनिस शहर को देखने के लिए निकल जाते हैं। उसी बीच पीटर एक शॉप में जाता है जहां से वो MJ के लिए एक नेकलेस लेता है जो वो उसको प्रपोज करते टाइम देने वाला है। अब पीटर MJ के साथ टाइम बिता रहा होता है कि उसी बीच उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है। वहाँ के पानी में कुछ हलचल होती है और फिर एक धमाका होता है जिससे कि एक वाटर मॉन्स्टर निकल आता है। पीटर नेट से कहता है कि उसका सूट तो होटल में ही है। वो मॉन्स्टर शहर में तबाही मचाने लगता है। ये देख के पीटर शहर के लोगों को बचाने जाता है और वो भी गिर जाता है कि तभी वहाँ एक और शख्स मिस्टीरियो वहाँ आ जाता है जो उस वाटर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसी बीच पीटर भी मिस्टीरियो की मदद करता है और मिस्टीरियो उस वाटर मॉन्स्टर की छुट्टी कर देता है। अब सभी लोग होटल वापस आ जाते हैं और न्यूज़ पे मिस्टीरियो की खबर देखते हैं। नेड अब पीटर से कहता है कि वो वाटर मॉन्स्टर का क्या करने वाला है कि इतने में निक नेड को बेहोश कर देता है। वो पीटर से कहता है कि मुझे तुम्हें यहीं बुलाना था पर तुमने मुझसे बात तक नहीं की। निक अब पीटर को कहता है कि एक तूफान ने मैक्सिको को तबाह कर दिया, जिसके बाद वो पीटर के साथ बाहर जाता है और उसे टोनी के दिए ग्लासेस देता है। अब वो दोनों निक की एक सीक्रेट जगह पहुंचते हैं जहां मिस्टीरियो भी होता है। वो बताता है कि वो भी अर्थ के मल्टीवर्स से है। वो ये भी बताता है कि उस मॉन्स्टर की तरह और कई मॉन्स्टर्स भी हैं जो पृथ्वी पे हमला करने वाले हैं, जो अलग अलग मेटल से बने होते हैं और वो अपनी दुनिया में उन्हें नहीं रोक पाया था पर यहाँ अर्थ पे रोक सकता है और अब वो प्राग आने वाले हैं। पीटर कहता है कि वो प्राग नहीं जा सकता है, वो बस एक स्कूल बॉय है। निक उसकी ये बात सुन के मान जाता है। तभी अगली सुबह पीटर के टीचर कहते हैं कि वो सभी लोग अब प्राग सिटी जा रहे हैं। दरअसल ये ट्रिप निक फ्यूरी ने ही प्लान की होती है। पीटर ये सब देख के समझ जाता है और अब सभी लोग प्राग के लिए निकलते हैं। तभी पीटर टोनी के दिए ग्लासेस पहनता है जो कि AI बेस्ड ग्लासेस होते हैं जिसको कंट्रोल करती है एडिथ, जिससे पीटर अब स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट्स और वेपन्स को एक्सेस कर सकता है।
पीटर अब अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ प्राग पहुंचता है और निक और मिस्टीरियो के साथ प्लान बनाता है। मिस्टीरियो कहता है कि उस एलियन को मेटल से दूर रखना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। अब पीटर उस एलिमेंट एलियन का इंतजार करता है। नेड और उसकी फ्रेंड एमजे भी होटल के बाहर ही होती है। तभी वो एलिमेंट एलियन भी वहां आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। मिस्टीरियो भी वहां पहुंच जाता है और पीछे से स्पाइडरमैन भी उसे बैकअप देता है। इधर नेड और उसकी फ्रेंड एक झूले में फंसे होते हैं। वो एलियन पीटर पे हमला करता था पर मिस्टीरियो उसे बचा लेता है। फिर दोनों एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और एलियन को मारने लगते हैं। पीटर नेड और अपनी दोस्त को बचाता है और मिस्टीरियो अपनी पूरी ताकत लगा के उसे मार देता है। अब निक वहां पहुंचता है और कहता है कि ये तो मर गया पर हमें आगे के लिए चौकन्ना रहना होगा। अब पीटर और मिस्टीरियो एक बार में बैठे होते हैं। पीटर बहुत उदास होता है। वो कहता है कि टोनी ने मुझे एक एवेंजर बनाया पर मैं एक एवेंजर नहीं हूँ। मिस्टीरियो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। पीटर कहता है कि वो अपने ट्रिप पे वापस जाना चाहता है। तभी पीटर अपने ईडिथ ग्लासेस निकालता है और मिस्टीरियो को दे देता है। पीटर कहता है कि वो ईडिथ को नहीं संभाल सकता, वो अभी भी एक बच्चा है, उसे केवल वही ले सकता है जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। और फिर पीटर उन ग्लासेस की कमांड एंड कंट्रोल मिस्टीरियो को दे देता है और उसे एक एवेंजर बना देता है और पीटर बाहर से चला जाता है। अब पूरा बार नॉर्मल होने लगता है और ये सभी चीजें एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होती हैं। मिस्टीरियो कहता है कि ये कितना आसान था। वो अब ईडिथ ग्लासेस को सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। अब वो सबके सामने बताता है कि कैसे टोनी ने उसे उसके इन्वेंशन चुरा के लोगों को अपना बताया था और उसने मुझे स्टार्क इंडस्ट्रीज से निकाल दिया, लेकिन हमने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, लेजर और गन्स और वेपन से सबको बेवकूफ़ बना दिया। अब पीटर एमजे के साथ बाहर निकला होता है और उसे अपने दिल की बात बताने ही जाता है, पर एमजे उसे बताती है कि तुम स्पाइडरमैन हो, लेकिन पीटर उसे इस बात के लिए मना करता है। जिसके बाद एमजे उसे एलियन हमले में मिली एक चीज दिखाती है। पीटर जैसे ही उसे देखता है वो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। पीटर उसे देखता है और समझ जाता है कि ये सभी एलियन हमले बस एक प्रोजेक्शन का काम थी और वो समझ जाता है कि इसके पीछे मिस्टीरियो ही है। अब पीटर एमजे को बता देता है कि वो ही स्पाइडरमैन है। इधर मिस्टीरियो अपनी प्रोजेक्शन से हमले को बना रहा होता है ताकि वो और शहर पे हमला कर पाए और ड्रोन्स और प्रोजेक्शन से सब असली जैसा बना देता है। तभी उसे पता चलता है कि पिछली लड़ाई में एक लेजर ड्रोन प्रोजेक्टर कहीं खो गया है। मिस्टीरियो उसे तुरंत ढूंढने के लिए कहता है। वो ईडिथ की टेक्नोलॉजी से खोए हुए ड्रोन को ढूंढ लेता है और अब पीटर के पीछे पड़ जाता है। अब पीटर तुरंत निक फ्यूरी के पास बर्लिन के लिए निकलता है और शील्ड ऑफिस पहुंच के निक फ्यूरी को सब बताता है कि कैसे मिस्टीरियो ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। और तभी मिस्टीरियो पीटर को अब प्रोजेक्शन में फंसा लेता है, जिससे वो असलियत और प्रोजेक्शन में फर्क नहीं कर पाता है। मिस्टीरियो पीटर को बहुत धोता है और उसे मार देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और काफी जख्मी भी हो जाता है। वो अब एक अनजान जगह पहुंचता है जहां वो हैप्पी को बुलाता है और उसे मिस्टीरियो की पूरी बात बताता है कि कैसे उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और ईडिथ को उसके हाथों में सौंप दिया। हैप्पी उससे कहता है कि वो परेशान ना हो और पीटर को एक न्यू स्पाइडी सूट बनाने को कहता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं। इधर निक फ्यूरी को पता चलता है कि लंदन में एक और एलियन का हमला होने वाला है और उधर मिस्टीरियो स्टार्क इंडस्ट्रीज की ड्रोन्स यूज करके लंदन पे हमला करने की तैयारी शुरू करता है। लंदन पे अब भूकंप आना शुरू हो जाते हैं। पीटर अब लगभग तैयार हो जाता है और वो हैप्पी को अपना प्लान बताता है कि वो मिस्टीरियो के ड्रोन के अंदर घुसेगा और उन्हें तबाह करके ईडिथ का कंट्रोल खुद ले लेगा। और उधर लंदन में पीटर के स्कूल फ्रेंड्स भी एक ब्रिज पे फंसे हुए होते हैं। ड्रोन्स का हमला शुरू हो जाता है। पीटर अब प्लेन से सीधा लंदन के ऊपर उतरता है और ड्रोन्स प्रोजेक्शन के अंदर चला जाता है और मिस्टीरियो के एक एक ड्रोन को फंसा के उन सभी को उड़ा देता है, जिससे प्रोजेक्शन का असर अब कब होने लगता है। मिस्टीरियो सारे के सारे ड्रोन्स अब पीटर के ऊपर लगा देता है और उसे निपटाने को कहता है। इधर हैप्पी एमजे, नेड और बाकी सबको बचाता है
और उनके पीछे भी ड्रोन्स पड़ जाते हैं। पीटर बचते बचते ड्रोन्स को मारने लगता है। उस सब के बीच वो भी काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अकेले ही उन्हें समझ लेता है। अब मिस्टीरियो और पीटर आमने सामने होते हैं और वो फिर से उसे अपने छलावे में फंसा लेता है। लेकिन इस बार पीटर अपना स्पाइडी सेंस यूज करके ड्रोन्स को तबाह करने लगता है और वो मिस्टीरियो के पास पहुंचता है, जिससे वो भी काफी जख्मी हो चुका होता है। पीटर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और तभी मिस्टीरियो साइड से आके उस पर हमला करता है। पर पीटर इस बार उसकी चाल समझ जाता है और वो एडिथ का कंट्रोल अब अपने पास लेके शहर के सारे ड्रोन्स को बंद कर देता है। एमजे और बाकी सभी भी अब ड्रोन से बच जाते हैं। एमजे सीधा पीटर के पास पहुंचती है क्योंकि वो अब काफी जख्मी हो चुका होता है। अब एमजे और पीटर साथ में होते हैं। एमजे को अब पीटर की सच्चाई पता चल चुकी होती है। अगले दिन पीटर अपनी आंट में और हैप्पी के साथ बैठा होता है। तभी पीटर उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों लोग डेट कर रहे हैं। हैप्पी हाँ और आंट में ना में बताती हैं, और अब दिन के उजाले में अकेले निकलता है अपना स्पाइडरमैन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।